अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजों की राय मुख्तलिफ, केस बड़ी बेंच को मुंतकिल होगा। ख्वाजा सराओं की कोलकाता पुलिस के खिलाफ रियासती सतह पर एहतजाज की धमकी, कोलकाता पुलिस के खिलाफ खोल दिया महाज। एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत पर आयद किया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठोस कचरे को ठिकाने ना लगाने पर नाराजगी का इजहार। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज कर्नाटक की ज़ेरे बहस हिजाब तनाज़े पर अपना फैसला सुना दिया है। ताहम बेंच में शामिल दोनों जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की राय मुख्तलिफ रही। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जियों को मनसूख करते हुए हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा, वहीं जस्टिस सुधांशु धोलिया ने पाबंदी जारी रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना किसी की पसंद का मामला है और इस पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। ख्याल रहे कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने और हाई कोर्ट के इस हुक्म को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई थीं। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले अर्जी गुजारों ने मजहबी आज़ादी के हक की दलील दी, जबकि इसके जवाब में रियासती हुकूमत ने कहा है कि स्कूल कॉलेज में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना ज़रूरी है। राजधानी कोलकाता में बंगला फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियो पाड़ा में वाक़ एक प्रोडक्शन हाउस के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग लगने के 4 घंटे बाद भी 15 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग के शोलों की वजह से कई करीबी इमारतों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इत्तला मिलते ही फायर मिनिस्टर अरूप बसवास मौके पर पहुंच गए हैं। फायर डिपार्टमेंट के जराये ने बताया है कि जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे मुकामी लोगों को बाबूराम घोष रोड पर वाक़े इस गोदाम से धुआं और आग के शोलों की इत्तला मिली थी। ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स को मौके पर पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आग के वक्त गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, ताहम प्रोडक्शन कंपनी का बड़ा सामान वहां मौजूद था जो जलकर खाकिस्तर हो गया। ख्वाजा सराओं की कोलकाता पुलिस के खिलाफ रियासती सतह पर एहतजाज की धमकी दी गई है। ख्वाजा सराओं ने अपनी चंद साथियों पर तशद्दुद, मारपीट और जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ कोलकाता में मुख्तलिफ थानों के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी धरना देने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कोलकाता पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया है। शहर में ख्वाजा सराओं की जमात ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ रैली निकाली। कल से शहर के मुख्तलिफ थानों के सामने एहतजाज करने की धमकी भी दी है। हालांकि रियासत की हजारों दुर्गा पूजा कमेटियों को रियासती हुकूमत से ग्रांट मिली थी, लेकिन इस साल ख्वाजा सराओं ने दुर्गा पूजा पर सरकारी ग्रांट से महरूम रहे, इसलिए उन्होंने काली घाट में वाक़े वज़ीर आला की रिहाइशगाह के सामने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत को हिदायत दी है कि वो म्यूनसिपल सॉल्ट वेस्ट के गलत इंतजाम के लिए माहौलियाती मुआवजे के तौर पर 900 करोड़ रुपए अदा करें। एनजीटी के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि 3 लैंडफिल साइट्स में तकरीबन 80% कचरा पुराना है और उसे अभी तक ठिकाने नहीं लगाया गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इन 3 मुकामात पर पुराने कचरे की मिकदार 300 लाख मैट्रिक टन है। बेंच ने कहा है कि इस मंजरनामे ने कौमी राजधानी में माहौलियाती इमरजेंसी की संगीन तस्वीर पेश की, जिससे शहरियों और माहौलियात की हिफाजत और सेहत को खतरा लाहक है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होने वाले फिरका वाराना फसाद के मुलजिम और केथोली हल्का असेंबली से बीजेपी रुकने असेंबली विक्रम सैनी को अदालत ने 2 बरस की सजा सुनाई है।
MPMLA की खुसूसी अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी भी कबूल कर ली। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश अक़लियती पार्टी के सदर शाहनवाज आलम ने कहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद के मुलजिम विक्रम साइनी को 2 बरस सजा सुनाए जाने पर वाज़ेह हो जाता है कि भाजपा की इस फसाद के पस पर्दा साजिश थी। उन्होंने वज़ीर आला से अखलाकी तौर पर सजा याफ्ता रुकन असेंबली को पार्टी से निकालने और रियासत की अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को हिमाचल प्रदेश के ऊना में मुल्क की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वो शुमाली रियासत में कई तरक्याती मंसूबों का आगाज भी करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म IIIT को कौम के नाम वक्फ करने वाले हैं। चौथी वंदे भारत ट्रेन पहले वाली ट्रेनों के मुकाबले एक एडवांस वर्जन है। हुकाम के मुताबिक ये बहुत हल्की और कम मुद्दत में ज़्यादा रफ्तार तक पहुँचने के काबिल हैं। ये हफ्ते में 6 दिन चलेगी। गोवा से आने वाले स्पाइस जेट के तैयारे ने बुध की रात हैदराबाद हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की, जब केबिन में धुआं देखा गया। हवाबाजी के रेगुलेटरी DGCA इस वाक़े की तहकीकात कर रहा है। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया और मुसाफिर इमरजेंसी एग्जिट के जरिए उतर गए। DGCA के एक एहलकार ने बताया कि हवाई जहाज से उतरते वक्त एक मुसाफिर के पांव पर मामूली खराशियां आईं। हैदराबाद हवाई अड्डे के एक ओहदेदार ने बताया है कि तैयारा Q400 में VTSQB 86 मुसाफिर सवार थे और हंगामी लैंडिंग की वजह से बुध की रात तकरीबन 11 बजे इस वाक़े के बाद 9 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। स्पाइस जेट को हालिया दिनों में ऑपरेशनल और माली मुश्किलात का सामना है और ये पहले ही DGCA की निगरानी में है। मंकी पॉक्स के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आलमी सतह पर अब इस वबा के केसेस की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर चुकी है। WHO ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि नए केसेस में कमी का मतलब ये नहीं है कि लोग मंकी पॉक्स के खिलाफ एहतियाती तदाबीर ना करें। WHO ने कहा है कि अमेरिका में केसेस की तादाद बढ़ रही है। तंजीम ने निशानदही की कि अगर दुनिया नए केसेस में कमी देखती है तो ये मंकी पॉक्स की लहर के लिए सबसे ख़तरनाक वक्त हो सकता है। ताहम गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 21 ममालिक में केसेस में इजाफा देखा गया है। ये इजाफा बुनियादी तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा में देखा गया, जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट होने वाले तमाम केसेस में से तकरीबन 90%। भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत करते हुए कर्नाटक में पदयात्रा पर निकले हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत नौकरियों और पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की नौकरियों की नीलामी कर रही है। मिसाल के तौर पर एक मामूली पोस्ट पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए में भर्ती किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में लोग कहते हैं कि रियासत में नौकरियों के नाम पर लूट मार हो रही है। रियासती हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों के लिए रिश्वत मुकर्रर है। महंगाई के महाज पर कोई अच्छी खबर नहीं है। मुसलसल 9वें महीने रिजर्व बैंक के अफरात-ए-ज़र के हदफ से ऊपर रही हैं। आशिया खुर्दनोश महंगी होने की वजह से सितंबर में खुर्द अफरात-ए-ज़र बढ़कर 7.41% हो गया। खुर्द अफरात-ए-ज़र मुसलसल 9वें महीने में RBI की 6-2% की सतह से ज़ायद हैं। अगस्त में ये 7% और सितंबर 2021 में 4.35% थी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के ओंटूर में चारशंबे की रात हल्का जलजला आया। रात 11:23 पर ओंटूर मंडल के मरकज में जलजला आया। जलजले के झटकों से लोग घबरा कर नींद से बेदार हो गए। अवाम मकाना से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए थे। मुकामी लोगों ने बताया कि जमीन 2 सेकंड तक हिलती रही। उन्होंने बताया कि जलजले की शिद्दत के बायस घरों में मौजूद अशिया गिर पड़ी। हुकाम ने बताया कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.0 थी। बताया गया है कि जलजले का मरकज एतनूर मंडल के मरकज से 7 किलोमीटर दूर था और जलजला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। ताहम हुकाम ने बताया कि जलजले से होने वाले नुकसानात की तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय मुख्तलिफ, केस बड़ी बेंच को मुंतकिल होगा। ख्वाजा सराओं की कोलकाता पुलिस के खिलाफ रियासती सतह पर एहतजाज की धमकी। कोलकाता पुलिस के खिलाफ खोल दिया महाज।
एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत पर आयद किया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठोस कचरे को ठिकाने ना लगाने पर नाराजगी का इजहार। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।